हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का टारगेट फ्यूचर पर। तो बच्चों, हम लोगों ने एसिड्स को फिनिश कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिस को। और जिन भी बच्चों ने भी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो पिछले लेक्चर देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिस। बेसिस तो बेटा, बेसिस आर केमिकल अपोजिट टू एसिड्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में जाके हाइड्रोजन प्लस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बेसिस जो है जस्ट अपोजिट है एसिड्स के। कैसे देखिए, लिखेंगे नंबर 1, बेसिस आर chemical opposite to acids. Number 2, bases are those chemical which release OH minus ion in water. तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था एसिड्स के बारे में कि एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में जाके OH प्लस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, बट बेसिस आर केमिकल अपोजिट टू एसिड। बेसिस वो हैं जो वाटर में जाके OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे बेसिस में, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कहने का मतलब हो गया, अगर हम किसी बेस को इसको टेस्ट करके देखें तो उसका टेस्ट कड़वा होगा। ठीक है, नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4, बेसिस टर्न रेड लिटमस into blue। ठीक है, फिफ्थ लिखेंगे, बेसिस आर दोज which neutralize an acid। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, NaOH, इसको बेटा डाल दिया हमने वाटर में। ठीक है, प्रोड्यूस करेगा ये Na प्लस, साथ में OH माइनस। ठीक है, वाटर लिखेंगे, ऑल द बेसिस इन द वर्ल्ड produces OH minus ions on ionization। ठीक है, नंबर 7 लिखेंगे, मेटल
and metal hydroxide and metal hydroxide are basic in nature, ठीक है। एग्जाम्पल्स है Na2O, CaO, CaOH होल ट्वाइस, फिर लिखेंगे NH4OH, नेक्स्ट एग्जाम्पल Na2CO3, CaCO3, NaHCO3। ठीक है, उतार लीजिए इसको। देखिए बेसिस क्या है, बेसिस आर केमिकल अपोजिट टू एसिड्स। ठीक है, तो बेटा बेसिस जो है एकदम अपोजिट्स हैं एसिड के। बेसिस आर दोज केमिकल विच रिलीज OH माइनस आयन। मैंने आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा कि एसिड्स जो है वाटर में OH पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, बट बेसिस बिल्कुल अपोजिट है, ये प्रोड्यूस करते हैं OH माइनस आयंस को। ठीक है, उसके बाद बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, और आप लोगों को याद हो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो पहले पिछले लेक्चर्स देख लें। ठीक है, तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। अगर किसी बेस में हम रेड लिटमस को डाल दें तो उसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा। बेसिस आर दोज जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को। ठीक है, हमने मेटल हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला। ठीक है, NaOH क्या है, ये इधर ये सॉलिड बेस है, सॉलिड बेस। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड बेस। इसको हमने वाटर में डाला, इसने प्रोड्यूस किया Na+ और OH- को। ऑल द बेसिस इन द वर्ल्ड प्रोड्यूस करते हैं OH- आयंस। जितने भी बेसिस हैं इस वर्ल्ड में सारे के सारे प्रोड्यूस करेंगे OH- आयंस को वाटर में। ठीक है, तो बेटा मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स ये क्या है, ये बेसिक है नेचर में। ठीक है, जिनके बाद ये O लगा हुआ है तो ये क्या है, ऑक्साइड्स है, और जिनके साथ OH लिखा है ये हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये है मेटल ऑक्साइड, और CaOH ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। उतार लीजिए इसको। हो गया, आगे चलिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा बात करेंगे जो है अल्कली। ठीक है, अल्कली, खली नहीं कह रहा हूं, अल्कली लेंगे बच्चों। अल्कली, अल्कली अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे वाटर सोलोबिल, वाटर सोलोबिल बेस, वाटर सोलोबिल बेस। लिखेंगे अल्कली आर दोज बेसिस which are soluble in water, in water। एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, नोट ऑल द अल्कली आर बेस, ऑल द अल्कली आर बेस, but
all the base are not alkali। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल द अल्कली आर बेस, ऑल द अल्कली आर बेस बट ऑल द बेस आर नॉट अल्कली। एग्जाम्पल है NaOH, लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर लिखेंगे CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर लिखेंगे MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। फिर लिखेंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन है व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। पिछले लेक्चर्स में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा था एसिड्स के बारे में कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, इसको समझिए। नंबर 1 लिखेंगे NaOH। ठीक है, ये बेटा सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ लिख दिया मैंने S, इसको हमने डाला वाटर में, इसको डाल दिया वाटर में, वाटर, इसने प्रोड्यूस किया Na+, साथ में OH-। ठीक है, NaOH क्या है? NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये Na क्या है? Na है सोडियम आयन, सोडियम आयन। OH- क्या है? इसे लिखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। नंबर सेकंड एग्जांपल, नंबर सेकंड लिखेंगे KOH, ये भी सॉलिड फॉर्म में है क्या ये? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। कहाँ डाला है इसको? वाटर में, वाटर में डाला। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करा है इसने? K+OH-। ठीक है, K+ क्या है? K+ क्या है? पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। ठीक है, OH- हाइड्रोक्साइड आयन। नंबर थर्ड एग्जांपल, थर्ड लेंगे
लिखेंगे MgOH होल ट्वाइस, डाल दीजिए इसको वाटर में, वाटर में डाला, क्या प्रोड्यूस किया इसने, Mg2+, साथ में OH-, ठीक है। MgOH क्या चीज है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और Mg क्या है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो बेटा सारे के सारे बेस में कॉमन क्या है, कि सारे के सारे बेस जो भी हैं इन्होंने प्रोड्यूस किया है OH- आयंस को, ठीक है। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द बेसिस they produce OH- ions on ionization। तो बच्चों सारे के सारे बेसिस में बेटा क्या कॉमन है कि ये प्रोड्यूस करते हैं OH- आयंस को वाटर में। उतार लीजिए, हो गया, आगे चलिए। अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या है और वीक बेस क्या है। तो एक तरफ लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और बच्चों दूसरी तरफ लिख लेते हैं वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में लिखेंगे ए बेस which completely gets ionized, then producing large number OH- ions on ionization in water, ठीक है। वीक बेस में लिखेंगे a base which partially ionized in water, then producing less number of OH- ions on ionization in water, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल लिखेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। एक और लिखेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, वीक बेस में लिखेंगे बेटा एग्जांपल NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। थर्ड लिखेंगे MgOH होल ट्वाइस, हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इस वीक बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कुछ भी नहीं बचे वाटर में जाकर, और वो प्रोड्यूस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस आयंस को, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस क्या है? जो बेटा वाटर में जाके पार्शली आयोनाइज होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस आयंस को, तो ये क्या है? वीक बेस है। तो पार्शली आयोनाइज प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर। एग्जाम्पल हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, होल ट्वाइस, और MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बच्चों एक एक पॉइंट्स के नोट्स बनाते चलो, ठीक है। और जैसा कि मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, एक भी क्वेश्चन बोर्ड में जाने नहीं दूंगा बाहर। और कुछ बच्चों की ये शिकायत है कि सर वीडियोस लेट आ रही हैं, ठीक है। बच्चों वीडियो ज़रूर लेट आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं अभी लॉकडाउन हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करिए, फिर डेली के डेली 1 या 2 वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखेंगे यहां लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इधर लिखेंगे वीक एसिड, वीक एसिड। इधर लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और यहां लिखेंगे बच्चों वीक बेस, वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में लिखेंगे नंबर 1 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड लिखेंगे HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड में लिखेंगे नंबर 1 H2SO3 सल्फरस
सल्फरस एसिड। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की। इसमें लिखेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर लिखेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर लिखेंगे वीक बेस में MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लिखेंगे NH4OH, ये है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स को मैंने लिख दिया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को लिख दिया। तो बच्चों आज के लिए ही इतना, और जिन भी बच्चों ने अभी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो पिछले लेक्चर देख लें। और जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, कई बार होता है कि बच्चों को फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता, तो पहले वो वीडियो को 1-2 बार देख लें। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे सीधा कमेंट करें, ठीक है। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही न्यू वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसको, और उस वीडियो को उसी दिन ही देख लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।